वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द स्ट्रेट लाइंस, और हमारे पास 3 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, m इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आर कंकरेंट, कंकरेंट मतलब क्या होता है कि तीनों के बीच एग्जैक्टली एक कॉमन पॉइंट है, या फिर यूं बोल दीजिए तीनों एक पॉइंट से पास कर रहा है, एग्जैक्टली एक पॉइंट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होना चाहिए कंकरेंट के लिए। देन ए बी सी आर इन, और ऑप्शन दिया हुआ है हमें। हमें पता है कि अगर लाइन हमारा कंकरेंट है तो डी का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, 0। अगर लाइन कंकरेंट है तो डी का वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, डी निकालिएगा। यहां पर ये आया हमारा ए बी, और यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, सी। और यहां से क्या मिलेगा हमें, ए एम, और यहां से एम प्लस 1 टाइम्स ऑफ बी ना, तो अलग अलग ही लिख लेते हैं, बी एम प्लस बी बोल दीजिए इसको। और यहां से हमें क्या मिलेगा, सी एम प्लस 2 सी, ठीक है। और 1 1 1, तो वो लिख देंगे यहाँ पर 1 1 1। ये हमारा किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। और डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हमें आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले क्या डिटर्मिनेंट को, सही रहेगा। ऐसा करते हैं ना, नंबर 1 ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर, कॉलम 2 में माइनस कर दीजिए m टाइम्स ऑफ कॉलम 1। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ए एम माइनस ए एम, कितना हो जाएगा हमारा, 0। और यहाँ पर सिर्फ b बचेगा, और सी एम प्लस 2 सी माइनस सी एम, कितना बचेगा हमारे पास, सिर्फ 2 सी, ठीक है। और भी इसे सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट आप इसे अब ओपन कर सकते हैं। तो अब अगर इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a टाइम्स क्या बन जाएगा हमारा, b माइनस 2 सी, और ये माइनस 0, 0 के साथ कुछ भी रहे क्या ही फर्क पड़ता है, प्लस 1। यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, 2 bc माइनस bc, मतलब bc, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ए बी माइनस 2 ac, और इधर से प्लस bc ना, इक्वल टू 0। तो 2 ac को उस तरफ भेजिए, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 ac इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो b अगर कॉमन ले ले तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, b टाइम्स a प्लस सी। तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2ac अपॉन a प्लस सी। ये कब आता है, जब ए बी सी हमारा एच पी में होता है। कब आता है, जब ए बी सी हमारा किस में होता है, एच पी में, ठीक है। तो इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। और एम पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, एम तो कैंसिल हो गया था ना हमारा, हाँ एम पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है। ए पी ओनली फॉर एम इक्वल टू 1, नहीं ए पी तो नहीं आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, एच पी आ रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एच पी फॉर ऑल एम, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, a ray of light passing through the point a 1,2, ठीक है, is reflected at a point b on the x axis, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि एक रे है, एक लाइट का रे है जो 1,2 से पास कर रहा है, और क्या बोल रहा है हमसे, 1,2 कहीं यहाँ पर होगा, और बी पे रिफ्लेक्ट करेगा, देन पासेस थ्रू 5,3, मतलब कुछ इस तरह का होगा। ये बोल रहा है कि ये 1,2 से पास कर रहा है ना, ये रहा आपका, इधर लिख लेंगे 1,2, और पास किससे कर रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद 5,3 से ना, 5,3 से। और पॉइंट बी एक्स एक्सिस पे है ना, तो ये पॉइंट बी हो गया। और पॉइंट बी को हम बोल सकते हैं a,0। हमसे पूछा क्या है इसमें, द इक्वेशन ऑफ ए बी। अच्छा, ए बी का इक्वेशन पूछा है, तो उसके लिए हमें बी पता होना चाहिए। और बी कैसे पता चलेगा, देखेगा यहाँ पर, फिर इसमें ये सब पढ़े होंगे ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमारा बराबर होता है। तो ये और ये भी हमारा बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसको थीटा डैश ही बोल देते हैं, थीटा डैश ही बोल देते हैं, ठीक है। और ये 1,2 है ना, ऐसा करिए ना,
कि ये तो बिना स्लोप का ही हो जाएगा। कैसे देखेंगे यहाँ पर, इस ट्राइंगल में अगर बात करें तो ये हटा दीजिएगा। इस ट्राइंगल में अगर बात करें तो ए बी, इसका नाम दे सी, और यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए डी। ये हटा दीजिए, इसका नाम दे दीजिए डी। ये बी कितना था हमारा, ए कॉमा जीरो माया था ना, इसका नाम दे दीजिए डी। ठीक है, तो हम ट्राइंगल ए बी सी में अभी देखेंगे। अगर ट्राइंगल ए बी सी में इसे थीटा रहने देते, इसे थीटा बोल देते हैं। ठीक है, ये थीटा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा थीटा, ये तो हम देख चुके हैं। अगर हम टेन थीटा निकालना चाहें ए बी सी ट्राइंगल में, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर कितना है 2 दिख रहा है यहाँ पर, 1,2 है ना, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 2। और बेस कितना होगा हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा बी सी, A-1, A-1। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। और अगर यहाँ पर हम देखें टेन थीटा, तो वो हमारा कितना आएगा, ये डिस्टेंस हमारा कितना है 3, और बी डी हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक है हमारा 5, और यहाँ से यहाँ तक है ए, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स 5 माइनस ए इक्वल टू 3 टाइम्स A-1। आप चाहे तो स्लोप से भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। स्लोप कैसे, ये एंगल थीटा पता है, ये भी आपको थीटा पता है, और ये प्लस, ये जितना इसका ये स्लोप होगा उतना ही माइनस टाइम दिस स्लोप। ठीक है, वैसे स्लोप से करने का जरूरत नहीं है, आप स्लोप यहाँ पे निकालेंगे तो इसका स्लोप अगर मान लेते हैं M1 है, इसका स्लोप M2 है, तो वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। M1 आपका क्या हो जाएगा टेन थीटा, और M2 आपका क्या हो जाएगा टेन ऑफ टोटल पाई माइनस थीटा। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं M1 इक्वल टू माइनस M2 है, तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 पॉइंट पता है आपको, तो वैसे डायरेक्ट यहाँ पर ट्राइंगल करके देख के सॉल्व करना ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे। तो ये बन जाएगा 10 माइनस 2A इक्वल टू 3A माइनस 3। तो यहाँ से आ जाएगा 5A इक्वल टू 13, मतलब A का वैल्यू हमारा कितना आ गया 13/5। तो ये बी पॉइंट जो है हमारा वो क्या बन गया 13/5 कॉमा 0। हमसे पूछा गया है यहाँ पर ए बी का इक्वेशन ना, तो इक्वेशन ऑफ ए बी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पता है हमें, दोनों पॉइंट पता है ना, तो ए बी का इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा y-2 इक्वल टू 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस ए कितना है हमारा 13/5 ना, 13/5 रख देंगे x माइनस 1। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा बन जाएगा y-2 इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 8, 1 माइनस 13/5 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा -8 और ऊपर चला जाएगा 5। ठीक है, x माइनस 1, x माइनस 1, तो ये 4 टाइम से कैंसिल, तो ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा 4y माइनस 8 इक्वल टू माइनस 5x प्लस 5। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली आ जाएगा 5x प्लस 4y माइनस 8 को उस तरफ भेजिए, क्या बनेगा +8, तो 8 + 5 13। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका 5x + 4y = 13 ए, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब डायरेक्ट ट्राइंगल दिख रहा है तो डायरेक्ट ट्राइंगल से ही हम निकाल लेंगे का वैल्यू, इधर स्लोप वगैरह में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, सपोज दैट अरे ऑफ लाइट लीव्स 3,4, ठीक है, रिफ्लेक्ट्स ऑफ वाई एक्सिस को रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस की तरफ जाता है, फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं, रिफ्लेक्ट ऑफ द एक्स एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस को रिफ्लेक्ट करके फाइनली अराइव्स एट द पॉइंट 8,2। ठीक है, मतलब 3,4 से निकला, वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट किया, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट किया, फिर 8,2 पे जाके मिला यहाँ पर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, मतलब हमें एक्स का वैल्यू बताना है, एक्स मतलब एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट कर रहा है उसका वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, इसी में देख लेते हैं। अगर इसे हम एक्सटेंड करें एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो
ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा। अगर इस तरह से पैरेलल हम ड्रॉ करें तो, और ये नॉर्मल हो जाएगा ना, अगर यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर ये लाइन हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, अगर ये थीटा तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा, ठीक है। और ये थीटा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। कैसे, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, थीटा। तो ये भी आ गया हमारा थीटा। अब देखेंगे यहाँ पर टेन थीटा अगर हम निकालना चाहें तो वो हमारा कितना बनेगा, ये एक्स है तो ये माइनस एक्स आएगा ना, रिफ्लेक्शन से हमें पता है। अगर ये एक्स है तो ये हमारा कितना आएगा, माइनस एक्स। सिमेट्री भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो टेन थीटा अगर यहाँ से निकालना चाहें इस लाइन से तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 4-0/3 माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा ना, इक्वल टू, और यहाँ से अगर टेन थीटा निकालना चाहे तो वो हमारा कितना बनेगा, 2-0/8 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स 8 माइनस एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 3 प्लस एक्स, और ये 2 टाइम्स से कटता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, 16 माइनस 2x इक्वल टू 3 प्लस एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3x इक्वल टू 13। मतलब x का वैल्यू 13/3, 13/3। यहाँ पर तो दिख रहा है ना, ये मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है तो 4, इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 प्लस 1/3, मतलब 13/3। तो ये कुछ और नहीं, हमारा 13/3 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, एक सेकंड पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, अच्छा ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, मतलब 2 कॉलम दिया हुआ है हमें, और हमसे पूछा क्या है, अच्छा नीचे कुछ कोड वगैरह दिया हुआ है, और ABCD में से हमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर हमें PQRS दिया हुआ है और हमें मैच करना है कि 1 2 3 4 में से किससे मैच कर रहा है। और यहाँ पर कोड बना के दिया हुआ है ना, ABCD ऑप्शन। P का अगर मान लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से चले तो P का 1 बोल रहा है, Q का 2, R का 3 और S का 4 बोल रहा है। देखेंगे कौन किससे मैच कर रहा है। तो P पार्ट में यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2,3, मतलब 2,3 से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो इस लाइन के अगर परपेंडिकुलर है तो लाइन और ये लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा कैसा आना चाहिए, -1। तो इसका स्लोप देखें अगर हम, स्लोप तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है यहाँ पर, कितना है इसका, 4/3, ठीक है, 4/3। तो यहाँ पर देख लेंगे, P पार्ट अभी सॉल्व कर रहे हैं। M1 M2 का प्रोडक्ट हमारा कैसा आना चाहिए, -1। तो M1 है आपका 4/3, तो M2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से देख सकते हैं M2 का वैल्यू आपका कितना आ गया, -3/4, ठीक है। तो अब स्लोप आपको पता है और एक पॉइंट पता है, तो लाइन का इक्वेशन ही लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। क्या बन जाएगा हमारा, y-3 इक्वल टू -3/4 x माइनस x1, कितना है हमारा 2। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, और इधर कितना बन रहा है हमारा 6, और उधर से कितना आएगा हमारा -12, तो उधर जाके +12 बन जाएगा। तो टोटल हमारा ओवरऑल कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 3x प्लस 4y इक्वल टू 18। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये सेकंड 2 नंबर, ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है।
ये मैच कर रहा है। तो अगर ये मैच कर रहा है तो पी का हमें पता चल गया कौन सा है, 2। तो अच्छा, पी का 2 तो एक ही ऑप्शन में है, बी में, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप चाहे तो क्यू आर एस अगर नहीं भी सॉल्व करें, अगर मान लेते हैं ये एग्जाम में आया इस तरह का, तो आप क्यू आर एस नहीं भी सॉल्व करिएगा तो आपका तो काम बन गया। तो यहाँ पर देखने से ये बड़ा सवाल लग रहा है बट है नहीं। और कई बार ऐसा एग्जाम में होता भी है कि सवाल देखने से बड़ा लगता है बट वो होता है नहीं, क्योंकि हमारा मकसद एग्जाम में सही आंसर फाइंड करना है। ये नहीं कि पूरा का पूरा सवाल हम सॉल्व करने बैठ रहे हैं, नहीं, वो यहाँ पर करिए बट एग्जाम में पूरा का पूरा सवाल सॉल्व करने का जरूरत नहीं। आपका अगर आंसर आ गया आप आगे बढ़िए, अपना टाइम सेव करिए। अब चारों का चार आप सॉल्व करिएगा तो जो इसमें सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा वो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ पी का आपको पता चल गया 2 एक ही मैच कर रहा है। अगर कोई और ऑप्शन में 2 रहता तो आगे चेक करते, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट दिख रहा है कि पी का 2 है तो इस पर टिक मार के आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ पर तो एग्जाम में अभी हम सॉल्व कर नहीं रहे हैं तो हम पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम पूरा सॉल्व करेंगे, देखेंगे। वैसे हमें आंसर तो पता चल गया कि इसका बी है, हालांकि इसका हम चारों पार्ट सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्यू पार्ट में क्या बोल रहा है हमसे, पासिंग थ्रू -6, 10 एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन 7x + 8y = 5। सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डाटा अलग है हमारा। परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन ये बोल रहा है ना, तो इसका स्लोप कितना है हमारा, -7/8। तो सेम चीज़ रिपीट करेंगे, m1 m2 = -1, मतलब -7/8 m2 = -1। तो यहाँ से m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 8/7। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, y माइनस कितना है हमारा, 10 ना, 10 = 8/7 x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, x + 6, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 8x - 7y = 8x - 7y = ये -70 और इधर से 48, तो उस तरफ जाएगा तो -48। तो 70 और 48 हमारा कितना हो जाता है, 118, तो -118, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 7y - 8x = 118। कौन सा ऑप्शन से ये मैच कर रहा है हमारा, 4th। किससे मैच कर रहा है, 4th से। तो Q का क्या हो जाएगा हमारा, 4। हालांकि हमारा आंसर तो हो चुका है, हमें पहले से ही पता है कि R का 1 आएगा, इसका 3 आएगा, लेकिन फिर भी हम सबको एक एक बार सॉल्व करके देखेंगे, PQRS सब। तो यहाँ पर स्लाइड तो एक ऐड करना पड़ेगा ना, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था ना ये हमारा, हाँ। स्लाइड ऐड हो गया, हाँ, आगे बढ़ेंगे, एक सेकेंड, हाँ, R देखेंगे इसका। R में क्या बोल रहा है हमसे, पासिंग थ्रू 2, -3 एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन, कितना बोल रहा है, 5, 7 और क्या है हमारा, -6, 3 ना। तो यहाँ से देख लेते हैं स्लोप क्या आ रहा है हमारा, m1 कितना आएगा हमारा, 7 - 3 अपॉन 5 -+6 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा हमारा 4/11। तो हमें पता है m1 m2 हमारा कितना आना चाहिए, -1, मतलब m1 कितना है हमारा, 4/11 ना, तो 4/11 इंटू m2 = -1। तो यहाँ से m2 का वैल्यू हमारा कितना आ गया, -11/4, ठीक है। अब इक्वेशन लिखेंगे, क्या बन जाएगा हमारा, y माइनस पॉइंट कितना दिया हुआ है हमारा, 2, -3 ना, तो -+3 हो जाएगा, इक्वल टू -11/4 x माइनस कितना है हमारा, 2। तो ये हो जाएगा हमारा, ये क्या हो रहा है यार, x माइनस कितना था, 2 ना, 2। तो ये हमारा बनेगा 11x + 4y, 11x + 4y = ये 22, और इधर से 12 जाएगा तो उधर माइनस, मतलब 10, 22 - 12 10।
तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसे लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? कितना है? 11x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये 1। तो आर का क्या हो जाएगा हमारा? 1। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एस पार्ट इसका। एस में क्या बोल रहा है हमसे? पासिंग थ्रू पॉइंट -4, -3 एंड परपेंडिकुलर टू, जो इससे स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसका स्लोप देखते हैं कितना आ रहा है, 1, 3 और कितना बोल रहा है 2, 7। तो यहाँ से स्लोप हमारा कितना आ जाएगा? m1 अगर निकालना चाहे तो वो कितना बनेगा हमारा? 7-3/2 - 1 कितना बना हमारा? 4 ना। और दोनों परपेंडिकुलर लाइन, तो प्रोडक्ट हमारा कैसा आना चाहिए इनका स्लोप का? -1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 × m2 इक्वल टू -1। तो m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? -1/4। इक्वेशन लिखेंगे अब। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा? उस लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप कितना है? -1/4, और किससे पास कर रहा है? -4, -3 से ना। क्या बनेगा हमारा? y -3 मतलब y +3 हो जाएगा, इक्वल टू स्लोप कितना है आया हमारा? -1/4 ना। x -4 मतलब x + 4 बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x + 4y इक्वल टू 12, और इधर से -4 जाएगा मतलब -16 इक्वल टू 0। क्या आ गया हमारा? x + 4y -16 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये नहीं, ये -16 नहीं, +16 आएगा। इधर 12 बनेगा और इधर से -4 जाएगा तो +16 हो जाएगा ना। हाँ, +16 सही कर लीजिए इसे। थर्ड मैच कर रहा है, एस का थर्ड। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगेन ध्यान रखिएगा कि अगर एग्जाम में आए तो आप QRS नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ P ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप P ही सॉल्व करेंगे, QRS नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना उसमें, और आपको टाइम सेव करना चाहिए एग्जाम में, ताकि वो टाइम आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में दे सकें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, 2 कॉलम है और यहाँ पर हमें मैच करना है। इस बार कोड देखिए, इस बार कोड नहीं दिया हुआ है। वैसे भी हमें कोड से क्या मतलब, हम तो सभी को अलग एक एक कर सॉल्व कर ही रहे थे। तो इस बार कोड नहीं दिया है। समझ में आया क्यों नहीं दिया है? क्योंकि हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। कभी कोड दे भी सकता है और कभी कोड नहीं भी दे सकता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू 2, -3। तो ऐसा करते हैं ना, एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। x का इंटरसेप्ट कितना बोल रहा है हमारा? 4 ना। और y का इंटरसेप्ट नहीं पता है हमें, तो उसे b मान लेते हैं, इक्वल टू 1। ठीक है, और ये बोल रहा है ये जो लाइन है हमारा वो 2, -3 से पास कर रहा है। तो 2, -3 से सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब 2/4 -3/b इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/b इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1/2। तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा हमारा -6। ठीक है, b का वैल्यू कितना आ गया? -6। तो इक्वेशन हमारा क्या बना? x/4 प्लस y/-6 मतलब -y/6 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6x - 4y इक्वल टू 24। अगर 2 से बोथ साइड हम डिवाइड कर दें तो ये हमारा बनेगा 3x - 2y, 3x - 2y, ये y था ना, इक्वल टू 12। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये R। तो A का कौन सा हो जाएगा हमारा? R। ठीक है, A का कौन सा हो जाएगा हमारा? R। नेक्स्ट देखेंगे B। ये था हमारा A पार्ट ना। B देखेंगे, B में हमसे क्या बोला? विच कट्स ऑफ एन इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिस थ्रू 2, 5। मतलब इंटरसेप्ट दोनों का सेम है, तो मान लेते A। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन? x/a प्लस y/a इक्वल टू 1। और बोल रहा है कि ये जो लाइन है वो 2, 5 से पास कर रहे हैं, तो 2, 5 इसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब 2/a प्लस 5/a इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं a का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 7।
तो लाइन का इक्वेशन क्या बना, x/7 + y/7 = 1, मतलब x + y = 7। ये बन गया हमारा लाइन का इक्वेशन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्यू। तो बी का क्या हो जाएगा हमारा, क्यू। नेक्स्ट देखेंगे सी। एक स्लाइड ऐड करेंगे, रुक जाइएगा। हाँ, सी पार्ट देखेंगे इसका। सी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, एक सेकंड। हाँ, सी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। तो अगर स्लोप का बात करें उस लाइन का, तो वो कितना हो जाएगा, tan 135 डिग्री। tan 135 डिग्री, इसे हम लिख सकते हैं tan 180 - 45, और tan 180 - 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं माइनस पाई माइनस थीटा। कितना होता है, -tan थीटा, मतलब -tan 45। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, -1, मतलब इसका स्लोप क्या है हमारा, -1। और क्या बोल रहा है, एंड विच कट्स द एक्सिस ऑफ y एट अ डिस्टेंस 8 फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन y = mx + c, जहां पर m का वैल्यू क्या है, -1, और c का वैल्यू कितना बोल रहा है, 8। तो ये हमारा बनेगा y = m का वैल्यू कितना आया, 1 ना, तो ये -x हो जाएगा हमारा, और -x + 8। हालांकि यहाँ पर डिस्टेंस बोल रहा है ना, तो -8 भी हो सकता है, नेगेटिव साइड में ही तो काट सकता है ना। तो c का वैल्यू मतलब y इंटरसेप्ट हमारा -8 भी हो सकता है, तो हम दोनों लेके चलेंगे। तो और करके लिखिएगा -x -8। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x + y = 8, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास x - y = 8। तो x + y एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, x + y + 8। हालांकि उसे क्लियर करना चाहिए था, वो डिस्टेंस के मतलब डिस्टेंस बोला है ना, तो ऊपर नीचे दोनों भी तरफ काट सकता है, इंटरसेप्ट नहीं बोला है, डिस्टेंस का बात कर रहे हैं। विच कट द एक्सिस ऑफ वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 बोल रहा है यहाँ पर। 8 लिखा है, -8 मतलब डिस्टेंस = 8 शायद लिखा होगा, वो डैश का मतलब शायद वही होगा। तो ये भी हो सकता है ना कि इधर 8 डिस्टेंस पे काट रहा हो, या फिर इधर 8 डिस्टेंस पर काट रहा हो। अगर इस इधर मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे काटा तो वो 0,8 बनेगा, इधर काटा तो 0,-8। तो यहाँ पर तो क्लियर नहीं है, तो हम दोनों केस लेके चलेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, x + y, ये -8 = 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + y, y इस तरफ जाएगा तो प्लस x उस तरफ जाएगा तो +x बनेगा ना, और +8 = 0। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमारा। फिलहाल तो x + y + 8 दिया हुआ है, तो हम इसे ही सही मानेंगे। तो c का कितना हो जाएगा हमारा, t। हालांकि एक और ऑप्शन दिया रहता तो बेहतर रहता, कोई बात नहीं। तो c का कितना होगा हमारा, t। ठीक है, और किसी से तो मैच नहीं कर रहा है, तो हमें डिस्टेंस बोला है तो हम दोनों लेके चलेंगे। हालांकि एक ही दिया हुआ है इसमें से, कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया है उसे ही हम टिक मारेंगे। नेक्स्ट देखेंगे डी पार्ट इसका। डी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, थ्रू द पॉइंट 4,1, 4,1 से पास कर रहा है, ठीक है, एंड मेकिंग विद द एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ अ ट्राइंगल हुज एरिया इज 8। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बना रहा है जिसका एरिया 8 है, ठीक है, और 4,1 से पास कर रहा है, मतलब कुछ इस तरह का सीन होगा हमारा। तो 4,1 मान लेते हैं इधर है हमारा, ठीक है, तो इस तरह का होगा। तो ऐसा करते हैं ना, इस लाइन का इक्वेशन हम लिखते हैं, कितना बनेगा हमारा, y - 1 = m x - 4। तो अगर हम ये x इंटरसेप्ट निकालना चाहे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 0 रखिए, कितना बनेगा हमारा, 4 - 1/m, 0। और जब आप x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हमारा बनेगा 1 - 4m, ठीक है। और आपको बोल रहा है ये एरिया कितना है, 8 बोल रहा था ना, एरिया कितना है, 8। तो एरिया हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया, हमें पता है फर्स्ट पॉइंट में काट रहा है यहाँ पर, तो ये बनेगा हाफ टाइम्स 4 - 1/m। ये डिस्टेंस कितना है हमारा, 4 -
1/m, और ये डिस्टेंस कितना है हमारा 1 - 4m, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें 8 ना। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये बनेगा हमारा 4m - 1, और ये भी माइनस टाइम्स ऑफ 4m - 1 है, तो माइनस बाहर निकाल दें तो ये भी 4m - 1 लिखा हुआ है हमारा, मतलब 4m - 1 का होल स्क्वायर है, और नीचे में कितना है 2m, नीचे में कितना है 2m, उस तरफ भेजेंगे तो कितना बन जाएगा ये हमारा 16m, 8 पहले से है ना 16m, और माइनस को भी उस तरफ भेज दीजिए, तो ये हमारा बनेगा 4m - 1 इक्वल टू -16m, अच्छे से लिख लेंगे इसे -16m। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा कितना बनेगा 16m² +1 -8m, और इधर कितना है -16m ना, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 16m², और -16m को इस तरफ लाइए तो कितना बनेगा हमारा +8m + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है हमारा 4m + 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, 4m + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से m का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा -1/4, 4m + 1 का होल स्क्वायर 0, मतलब 4m + 1 0, 4m + 1 0 मतलब -1/4 m का वैल्यू। तो ये आ गया हमारा m का वैल्यू। अब हमें चाहिए क्या इसमें, अच्छा इक्वेशन निकालना है ना हमें, तो यहाँ पर m का वैल्यू -1/4 रख दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा y - 1 इक्वल टू -1/4 x - 4, तो ये आपका बनेगा x + 4y, और इधर -4 है ना उस तरफ जाएगा तो +4 इक्वल टू 8, x + 4y इक्वल टू 8, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका s, s मैच कर रहा है, s मैच कर रहा है, तो d का हमारा क्या हो जाएगा s, a का r, b का q, c का t और d का s। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसका चारों पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, द लाइन x इक्वल टू c कट्स द ट्राइंगल विथ कॉर्नर 0,0, 1,1, 9,1 इंटू 2 रीजन। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर बोल रहा है हमसे क्या कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक 0,0 मतलब ओरिजिन, और दूसरा 1,1 और तीसरा 9,1। तो अगर मान लेते हैं 1,1 इधर है तो 9,1 इधर, तो इन दोनों को ज्वाइन करें वो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा ना हमारा, मतलब इस तरह का ट्राइंगल है, और ये पॉइंट कितना है हमारा 1,1, और ये पॉइंट कितना है हमारा 9,1, और क्या बोल रहा है यहाँ पर एक लाइन है x इक्वल टू सी, तो x इक्वल टू सी मान लेते हैं इस तरह का, ठीक है। कट्स द ट्राइंगल, द लाइन x इक्वल टू सी कट्स द ट्राइंगल विथ कॉर्नर, मतलब तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है, इनटू 2 रीजन, 2 रीजन में बांटता है। फॉर द एरिया ऑफ 2 रीजन टू बी सेम सी मस्ट बी इक्वल टू, मतलब वो सी का वैल्यू बताइए जिसके लिए ये यहाँ पर जो 2 रीजन में कट हुआ है उन दोनों का एरिया बराबर हो। तो अगर इन दोनों का एरिया बराबर हुआ तो सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया देख लेते हैं कितना है हमारा, कैसे निकालेंगे। इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा हाफ, यहाँ पर दिख रहा है कि ये पैरेलल है ना, तो ये बेस मान लीजिए, तो ये हमारा बेस कितना हो जाएगा 9 - 1, और हाइट कितना है देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ कितना है हमारा 1 ना, तो इंटू 1, तो ये हमारा बन गया 9 - 1 8, 8/2 4, तो इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा 4, मतलब वो लाइन बताइए, वो लाइन x इक्वल टू सी बताइए जो इन दोनों को 2-2 यूनिट में काट रहा है, 2-2 का एरिया में काट रहा है, मतलब ये दो और ये दो, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि x इक्वल टू सी तो इधर भी हो सकता है ना, कहीं इधर भी कहीं हो सकता है, तो यहाँ पर देखेंगे ये 1,1 के बाद आ रहा है या पहले आ रहा है, पहले चेक कर लेते हैं, अगर इधर आएगा तो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो अगर मान लेते हैं इधर आता, अगर x इक्वल टू सी हमारा ये लाइन होता, इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा हमारा, सबका नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। तो ए बी का अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो वो हमारा कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी, वो हमारा कितना बनेगा y - 1 इक्वल टू m कितना आ जाएगा हमारा 1 - 0 अपॉन 9 - 0 अपॉन 9 - 0 x - 9, तो ये हमारा बनेगा y इक्वल टू
ये 1 - 9 1 - 0/9 - 0 ऐसा करिए ना, ये पॉइंट लेके चलते, ये ज़्यादा सही रहेगा। y - 0 x - 0 और स्लोप हमारा कितना होगा 1 - 0/9 - 0। तो यहाँ से हमारे पास y का वैल्यू कितना आ गया x/9। यहाँ से y का वैल्यू हमारा कितना आ गया x/9। तो अगर ये लाइन हम मान लेते हैं x = c, तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का अगर हम बात करें तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, x का वैल्यू c और x का वैल्यू इसमें c रखेंगे तो क्या आ जाएगा c/9। ठीक है, c/9। अब हमसे एरिया बोल रहा है, कितना एरिया बोल रहा है हमसे कि दो दो का में डिवाइड कर रहा है ना। तो देखते हैं यहाँ पर, ये अगर c हुआ, अच्छा इसका y कोऑर्डिनेट तो हमें पता है ना, इसका y कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, y नहीं x कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, ये 1 है, ये 1 है। तो यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे तो ये वैल्यू हमारा कितना आएगा 1/9। तो देखते हैं इसका एरिया कितना आ रहा है हमारा। तो अगर एरिया हम निकालना चाहें, इस तरफ आ जाते हैं, अगर ये हम एरिया निकालना चाहें यहाँ पर इसका, इसका नाम दे दे क्या, डी नाम दे दीजिए। ठीक है, सी किसी का नाम तो दिया हुआ है ना, तो इसका नाम डी दे दीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD निकाल के देखते कितना आ रहा है, कितना आएगा हाफ इंटू, अगर इसे हम बेस मान ले तो ये बेस हमारा कितना हो जाएगा, टोटल ये 1 था ना, और यहाँ से यहाँ तक हमारा 1/9 आया था ना, हाँ 1/9 आया था, तो ये बनेगा हमारा 1 - 1/9। और हाइट कितना हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस कितना है हमारा 1, तो ये हमारा बनेगा 9 - 1 8, तो 8/2 × 9 कितना बन रहा है हमारा ये 4 टाइम्स से ना, तो 4/9। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर x = c यहाँ पर होता तो ये दो दो का पार्ट में, मतलब दो दो यूनिट का एरिया में डिवाइड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये 4/9 है, तो ये कितना होता है हमारा, टोटल एरिया हमारा आया था 4 ना, तो ये वाला रीजन हो जाता है हमारा 4 - 4/9। लेकिन हमें तो दो दो यूनिट पे डिवाइड करना है, तो ये लाइन कन्फर्म है कि इधर होगा। ठीक है, ये वाला लाइन मतलब नहीं होगा, इधर नहीं हो सकता है, ये 1, 1 के बाद ही होगा। ये है लाइन हमारा x = c। ठीक है, तो लाइन कैसे डिसाइड करेंगे ये अच्छे से आपको चेक करना होगा। समझ में आया क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर हुआ तब भी 2 यूनिट का डिस्टेंस पे तो नहीं काट रहा है, और इधर हुआ तो और कम ही काटेगा ना। हाँ, तो लाइन को इधर ही होना चाहिए। अब लाइन इधर है तो ये पॉइंट हम इजली निकाल सकते हैं। ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 1 और x कोऑर्डिनेट कितना है हमारा c ना, x कोऑर्डिनेट है हमारा c, तो ये हो जाएगा पॉइंट 1, c। और ये पॉइंट का अगर बात करें तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा, s कोऑर्डिनेट है हमारा c और यहाँ पर c रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा c/9। ठीक है, c रखेंगे तो c/9। इस लाइन का इक्वेशन तो हमें पता है, हमें निकालना है एरिया, नहीं एरिया तो हम निकाल चुके हैं ना, 4 है। अब इसका एरिया कितना आएगा हमारा, इसका नाम दे देते हैं E और इसका F। तो BEF का एरिया हमारा कितना आना चाहिए 2, दो के पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो यूनिट का एरिया में डिवाइड कर रहा है। तो BEF कितना होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF कितना होना चाहिए हमारा 2। अब एरिया निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस हमारा कितना हो जाएगा EF कितना है हमारा, टोटल यहाँ से यहाँ तक 1 था और यहाँ से यहाँ c/9 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा हमारा EF मतलब कितना हो जाएगा हमारा 1 - c/9। और हाइट कितना हो जाएगा हमारा, ये मतलब BF का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक टोटल 9 है, यहाँ से यहाँ तक 9 है हमारा, और उसमें से ये माइनस कर देंगे, मतलब ये वाला डिस्टेंस ऊपर में लेके चलते हैं। ये वाला डिस्टेंस हमारा है 9 और 9 है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारा कितना है C। तो टोटल ये हमारा कितना हो जाएगा BF 9 - C, तो ये बन जाएगा 9 - C इक्वल टू हमारा कितना आना चाहिए 2। अब बस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। यहाँ पर यहाँ से आ जाएगा हमारा 9 - C, और यहाँ पर भी है ना, ये तो क्या बन जाएगा 9 - C/9, और यहाँ पर 9 - C पहले से है, तो ये बन जाएगा 9 - C का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 × 2, और इधर 2 है तो 36। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से अगर 9 - C का होल स्क्वायर करें वो हमारा कितना बनेगा 81 + C² - 18C इक्वल टू 36। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा C² - 18C, और 81 - 36 कितना बनेगा आपका
45, 45 ही होगा ना, हाँ 45 ही होगा। 36 में आप 5 प्लस करेंगे तो वो 41, और फिर 40 प्लस करेंगे तो 81, तो 45 ही होगा हमारा। ये आ गया हमारा। वैसे तो यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है इसका रूट क्या, 15 और 3, लेकिन हम थोड़ा अच्छे से सॉल्व करेंगे इसे। ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। क्या आ गया हमारा यहाँ से, सी स्क्वायर, एक सेकेंड, यहाँ से क्या आया हमारा, सी स्क्वायर माइनस 18c प्लस 18, अच्छे से लिखेंगे, प्लस 45 इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस 15c माइनस 3c प्लस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका बन जाएगा, सी अगर कॉमन लेंगे तो सी माइनस 15, और यहाँ से माइनस 3 अगर आप कॉमन लेंगे तो सी माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या बन गया, सी माइनस 3 और सी माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं सी का दो वैल्यू निकल के आया, 3 और कितना आया हमारा 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 15, और आप इस पर टिक मारेंगे और आपको मिलेगा -1 नंबर, -1/4, मतलब 4 नंबर का रहेगा तो -1 मिलेगा। ऐसा क्यों, जब आपका ये ट्राइंगल ही 9 तक है, यहाँ 9 के बाद तो नहीं है ना, जब ट्राइंगल ही 9 तक है तो सी का वैल्यू आपका 15 कैसे हो सकता है, मतलब इधर लाइन कैसे आ सकता है, सोचने वाला बात है ना। तो 15 नहीं होगा, 15 रिजेक्ट हो जाएगा, 3 सही, सिर्फ 3 ही होगा हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि जो हमारा यहाँ पर सी का वैल्यू आया वो वैलिड भी होना चाहिए। इधर कैसे हो सकता है हमारा, ये रहा आपका लाइन x इक्वल टू 15, तो 9 के पहले और 1 के बाद, 9 के पहले और 1 के बाद होना चाहिए ना, तो 1 और 9 के बीच सी का वैल्यू आपका होना चाहिए। तो सी का वैल्यू आपका क्या आएगा, 3। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 15 रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक सेकेंड रुक जाइएगा। बैटरी चेंज कर ले क्या, शायद डाउन हो रहा है, रुक जाएगा एक सेकेंड। अब सही है, पूरा चार्ज हो गया। हाँ, तो कहाँ थे हम, क्वेश्चन नंबर 7 में ना। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ m एंड b आर द रियल नंबर्स, ठीक है, एंड एम बी इज ग्रेटर देन 0। एम बी ग्रेटर देन 0 मतलब अगर m पॉजिटिव हुआ तो b भी कैसा होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव। b भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर m निगेटिव हुआ तो b भी कैसा होना चाहिए, निगेटिव। मतलब दोनों सेम साइन का, तभी तो बोल रहा है ना पॉजिटिव। ठीक है, देन द लाइन हुज इक्वेशन इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी कैन नॉट कंटेन द पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी में b हमारा क्या होता है, y इंटरसेप्ट, मतलब y को जहाँ पर ये काट रहा है, और m क्या होता है हमारा, स्लोप। ठीक है, m क्या होता है हमारा, स्लोप। और हमें यहाँ पर पहले से बोल रहा है कि m और b का नेचर सेम है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। m और b का नेचर सेम, मतलब m पॉजिटिव कब आएगा हमारा, मतलब स्लोप पॉजिटिव कब आएगा, 0 से 90 डिग्री के बीच। तो अगर ये वाला केस ले तो m पॉजिटिव, मतलब ऐसे आएगा लाइन हमारा, ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा, 90 डिग्री ना, 0 से 90 डिग्री, मतलब कुछ इस तरह का आएगा। और b भी पॉजिटिव, हाँ तो b भी यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव है, और m भी पॉजिटिव है, ये हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी कि दोनों हमारा निगेटिव हो, मतलब स्लोप निगेटिव कब होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा। 90 डिग्री से ज़्यादा मतलब इधर बनेगा तिरछा, इधर बनेगा, और स्लोप भी निगेटिव। यहाँ पर तो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है ना, स्लोप नहीं, बी भी निगेटिव। तो यहाँ पर तो स्लोप आप देख सकते हैं, स्लोप तो निगेटिव आ रहा है लेकिन बी पॉजिटिव नहीं है, तो ये वाला केस नहीं होना चाहिए। और दोनों निगेटिव वाला केस कौन सा बनेगा, ये स्लोप भी निगेटिव है और वाई इंटरसेप्ट भी आपका निगेटिव है, मतलब बी का वैल्यू भी आपका निगेटिव है, बी का वैल्यू भी आपका निगेटिव है। तो ये सही है, ये सही है क्वेश्चन के हिसाब से। y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी का अगर ग्राफ बनाए तो ये दोनों सही, ये सही नहीं है। ठीक है, और एक और पॉसिबिलिटी होता है
ये हो सकता है क्या यहाँ पर? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर m तो पॉजिटिव है और b निगेटिव, दोनों अपोजिट साइन का। तो ये दोनों केस में हम देख रहे हैं, ये अगर इसे हम केस 1 बोल दे, केस 2, केस 3, केस 4, हमसे क्या बोल रहा है कि केस 1, 2 और 3 लीजिए, मतलब जब m b दोनों सेम साइन का हो। ठीक है, यहाँ पर m तो हमारा पॉजिटिव है बस, लेकिन b हमारा कैसा निगेटिव, तो ये केस हम नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड और थर्ड केस के लिए बात कर रहा है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर हमसे पूछा गया कैन नॉट कंटेन द पॉइंट, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब इन दोनों केस में कौन कौन सा पॉइंट नहीं हो सकता। तो सिंपल देखेंगे 0,209, 209, हाँ हो सकता है, अगर इसका वैल्यू 0,209 हो तो हो सकता है, अगर ये 2009 पर काटे तो पॉसिबल है। 2009,0, 2009,0, 2009 कहीं इधर कॉमा 0, मतलब एक्स एक्सिस पे नहीं। यहाँ पर तो हम देख सकते हैं ना, इन दोनों केस में एक्स एक्सिस पर तो ये लाइन कभी काटेगा ही नहीं, तो मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हो सकता है 0,-209, ये वाला हटा ही देते हैं, ये रहेगा ना तो आपको कन्फ्यूजन होगा। बस ये दोनों केस हमें देखना है, मतलब जब m और b दोनों पॉजिटिव हो। तो 0,-209, हाँ यहाँ पर हो सकता है, मान लीजिए ये आपका 209, तो ये पॉसिबल है। 20,-100, 20,-100, इसमें तो नहीं हो सकता, लेकिन इसमें तो हो सकता है ना कि ये 20,-100, ये रहा आपका 20,-100, तो 20,-100 सेकंड वाले में पॉसिबल होगा, मतलब ये तीनों आपका पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर 2,9,0, मतलब ये वाला केस, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, दोनों, या फिर अलग से बना लेंगे, या फिर ये वाला केस, मतलब एक्स को काटने वाला केस, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स को काटने वाला केस कौन सा है, ये दोनों। तो इसमें तो आप देख सकते हैं m पॉजिटिव और b निगेटिव होना चाहिए, इसमें m निगेटिव b पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब अपोजिट साइन का। हमें बस ये दोनों केस को स्टडी करना था, और इन दोनों केस में ये वाला पॉइंट पॉसिबल नहीं है, 2009,0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें 2009,0 नहीं हो सकता, इसीलिए ये करेक्ट आंसर है, तो टिक तो इस पर मारना चाहिए ना, ये सब हटा दीजिएगा, ये हटा दिया। करेक्ट आंसर तो आपका बी हो जाएगा ना। कौन कौन सा नहीं पॉसिबल है ये हमें बताना है। कैनॉट कंटेन द पॉइंट, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, 2009,0 नहीं हो सकता है हमारा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एक ट्राइंगल बोल रहा है हमारा ए बी सी, ठीक है। साइड ए बी हैज द इक्वेशन, अच्छा ए बी का इक्वेशन दिया हुआ कितना, 2x प्लस 3y माइनस 29 इक्वल टू 0। और क्या बोल रहा है, एंड द साइड ए सी हैज द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज 5,6, मतलब इसका मिड पॉइंट कितना बोल रहा है हमारा, 5,6, देन द इक्वेशन ऑफ बी सी इज, ठीक है, हमें मतलब बी सी का इक्वेशन यहाँ पर निकालना है। तो एक पॉइंट पता है, अगर किसी तरह इसका स्लोप पता चल जाए तो हम इस बी सी का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ऐसा करिए ना, यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म आपको याद है, बी सी पर का किसी भी पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस x1, याद है आपको। तो यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे। अगर मान लेते हैं ये मिड पॉइंट बोल रहा है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा r, ये डिस्टेंस को अगर हम r मान ले तो c को हम क्या लिख सकते हैं, c को हम क्या लिख सकते हैं, r कॉस थीटा प्लस 5 कॉमा r साइन थीटा प्लस 6, ठीक है। सिमिलरली अगर हम b को लिखना चाहे तो अगर इधर r है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस r, तो b को हम क्या लिखेंगे, अलजेब्रिक डिस्टेंस होता है ना हमारा, तो ये इसे लिखेंगे माइनस r कॉस थीटा प्लस 5 कॉमा माइनस r साइन थीटा प्लस 6। अगर इधर प्लस है, अलजेब्रिक डिस्टेंस लेते थे ना वहाँ पर r, तो इधर प्लस r है तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस r, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं b और c। और ध्यान देने वाला बात यह है कि b ए बी पर भी है, तो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब यहाँ पर रखिए, ये वैल्यू क्या बनेगा हमारा, 2 टाइम्स माइनस r कॉस थीटा प्लस 5 प्लस 3 टाइम्स माइनस r साइन थीटा प्लस 6 माइनस 29 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2r कॉस थीटा
प्लस 3r साइन थीटा, और इधर कितना बनेगा हमारा 10 और इधर 18, मतलब 28 माइनस 29 कितना बनेगा हमारा -1। तो यहाँ से हमारा ये आ गया नंबर 1। और वर्टेक्स सी AC पर लाई कर रहा है तो AC का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, x क्या है हमारा x प्लस 2y ना, तो x के जगह पे आप क्या रखेंगे, r cos थीटा प्लस 5 प्लस 2 टाइम्स r साइन थीटा प्लस 6 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास r cos थीटा प्लस 2r साइन थीटा, और इधर 5 है ना, 12 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 17, 17 माइनस 16 मतलब +1 इक्वल टू 0। उस तरफ भेज देते हैं तो इक्वल टू -1। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या बनेगा 2r cos थीटा प्लस 4r साइन थीटा इक्वल टू -2। इसे मान लेते हैं नंबर 2, और नंबर 1 यहाँ से हमारा क्या मिला था, 2r cos थीटा प्लस 3r साइन थीटा इक्वल टू -1। अगर यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारा बनेगा r साइन थीटा इक्वल टू -2 माइनस -1 कितना बना हमारा -1। r साइन थीटा क्या आ गया हमारा -1। अगर r साइन थीटा हमारा -1 है तो r cos थीटा हमारा कितना आ जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे इसमें ही रखते हैं। r cos थीटा यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा -1 -2 r साइन थीटा मतलब -1 कितना आ गया हमारा, ये तो 2 - 1 1 हो जाएगा ना, 1। तो हमें r साइन थीटा पता है, r cos थीटा पता है, तो इन दोनों से हमें tan थीटा नहीं पता चल जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा कितना आ जाएगा हमारा -1/1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, r कैंसिल, क्या बचा हमारे पास साइन थीटा अपॉन cos थीटा मतलब tan थीटा का वैल्यू कितना -1। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम स्लोप निकाल लेंगे। tan थीटा हमें पता चल गया और एक पॉइंट पता है, तो हम लाइन का इक्वेशन ही लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से। एक स्लाइड ऐड करें क्या, सही रहेगा, एक सेकेंड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ना, हाँ हाँ आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक हम पहुँचे थे, हाँ हमें पता है कि स्लोप कितना है हमारा -1, और एक पॉइंट हमें पता है 5,6, 5,6 हमें पता है। तो लाइन का इक्वेशन बहुत ही आसानी से हम लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ BC हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ BC हमारा क्या आ जाएगा, y-6 इक्वल टू स्लोप कितना है -1 x -5। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इक्वेशन ऑफ BC लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 11। कुछ ऑप्शन वगैरह दिया हुआ है क्या, हाँ तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए, x प्लस वाई इक्वल टू 11। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड द अदर वर्टिसेस एट पॉइंट इतना। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बोल रहा है इस तरह से, अगर राइट एंगल हम बना लें तो यहाँ पर बोल रहा है कि 2,-3 एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 4,1 ना, और जो वर्टेक्स है इसका वो किस पे लाई कर रहा है, 2x माइनस वाई माइनस 10 पर, और ये एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं क्या, अगर इसका x कोऑर्डिनेट अगर हमारा अल्फा है तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2α माइनस 10। ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है। हमसे पूछा गया देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इन स्क्वायर, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया हमसे पूछा है। देखेंगे यहाँ पर, उसके लिए अल्फा अगर पता चल गया तो एरिया आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा कैसे पता चलेगा हमें, इस सबका नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते E A, इसका नाम B और इसका नाम C। तो स्लोप ऑफ AB
और स्लोप ऑफ ए सी आपका कैसा होना चाहिए, उन दोनों प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, -1 परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे पर। तो स्लोप ऑफ आप ए बी निकालेंगे तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 अल्फा -10 -3 कितना बन जाएगा आपका, 2 अल्फा -7 हो जाएगा, और नीचे में कितना आएगा आपका, अल्फा -2। सिमिलरली स्लोप ऑफ ए सी आपका कितना हो जाएगा, 2 अल्फा -11 अपॉन अल्फा -4। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इक्वल टू आपका क्या आना चाहिए, -1। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपका बनेगा 2 अल्फा -7, 2 अल्फा -11 और अल्फा -2 अल्फा -4 को उस तरफ भेजिए तो, और तो ये हमारा बनेगा माइनस अल्फा -2 अल्फा -4। ऐसा करिए ना, इसे इस तरफ लाइए, तो इस तरफ लाइएगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा आपका, प्लस इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा आपका, ये क्या बना आपका 4 अल्फा स्क्वायर, और अल्फा वाला टर्म के साथ क्या रहेगा आपका 11 + 7, 11 + 7 आपका हो जाएगा 18, और 2 टाइम से मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब -36 अल्फा +77। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा आपका 6 अल्फा +8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका बना 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर मतलब 5 अल्फा स्क्वायर, -36 -6 मतलब -42 अल्फा, और इधर 77 + 8 कितना हो जाएगा आपका 85 इक्वल टू 0। तो इस क्वालिटी को हमें सॉल्व करना पड़ेगा जो अल्फा में। तो 42 को इस तरह से ब्रेक करना है कि वो 85 × 5 हो, मतलब 85 क्या है 17 × 5 × 5। तो ऐसा करते हैं ना, 25 और 17 में अगर ब्रेक करें, हाँ तो काम हो रहा है हमारा। तो इसे हम बोल सकते हैं 5 अल्फा स्क्वायर -17 अल्फा -25 अल्फा +85। वैसे तो यहाँ से डायरेक्ट रूट दिख रहा है, क्या हो जाएगा हमारा 17/5 और 25/5, लेकिन फिर भी हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे। 5 अल्फा अगर कॉमन ले ले, नहीं 5 अल्फा नहीं, अल्फा कॉमन लीजिए तो क्या बनेगा 5 अल्फा -17 ना, 5 अल्फा -17, और इधर 5 अगर कॉमन ले ले -5, तो इधर बनेगा अल्फा -17 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारा अल्फा -5 5 अल्फा -17 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं अल्फा का क्या वैल्यू आया, एक वैल्यू आया 5 और एक वैल्यू आया 17/5। तो 2 पॉसिबल है अल्फा का वैल्यू। अगर अल्फा का 2 पॉसिबल वैल्यू है तो जो ए पॉइंट है वो भी आपका 2 ही आएगा। एक स्लाइड ऐड करेंगे, रुक जाइएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 9 ना, हाँ क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, ये 9। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा ये 9। तो अल्फा का वैल्यू हमारा ये आया, तो ए पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, एक एक वैल्यू आया था 5 ना, तो क्या हो जाएगा 5 कॉमा 2 अल्फा -10 मतलब 2 × 5 -10 मतलब 0। और दूसरा ए का वैल्यू क्या आया आपका, अल्फा का वैल्यू 17/5 आया था ना, तो 2 × 17/5 -10 क्या हो जाएगा आपका 2 × 17/5 मतलब 34। ये आपका आ जाएगा -16/5 -16/5। 2 पॉसिबल वैल्यू आएगा। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है। एरिया कितना हो जाएगा आपका, अगर एरिया का बात करें तो एक पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर ही लिख लेंगे। अच्छा, थोड़ा बड़ा सा ही बना के एक साथ ही लिख लेंगे। एक पॉसिबल वैल्यू क्या है, ये दोनों का क्या था हमारा पॉइंट 2, -3 ना, 2, -3, और कितना था हमारा 4, 1 4, 1। और ये पॉइंट का 2 चॉइस है हमारे पास, या तो 5, 0 या फिर 17/5 -16/5। ये 2 पॉसिबल केस है ए का। ठीक है, तो अगर ऐसा करिए ना, ये क्या था हमारा बी सी ना, सी, और इसे मान लेते ए और इसे मान लेते ए डैश। तो अगर आप एरिया ऑफ ए डैश बी सी निकाले तो वो आपका कितना आ जाएगा, हाफ इंटू राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो बेस इंटू हाइट, बेस मतलब ए सी, ए सी कितना हो जाएगा आपका, ए सी हो जाएगा आपका √1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर मतलब √2 ना,
ये कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √2। और ये हमारा कितना हो जाएगा BC, ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब √18। तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू √2 इंटू √18, तो ये हो जाएगा √36 मतलब 6 आ जाएगा ना, 6/2। ये तो 3 आ गया, यहाँ से 3 आ गया। और एरिया ऑफ, अच्छा ये ए वाला से निकाले थे ना, इसको ए बोले, इसको ए डैश बोले थे ना, अब ए डैश BC निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू, अब इससे डिस्टेंस फॉर्मूला 17/5 कॉमा -16/5 को ए मानते हुए डिस्टेंस निकाले तो AC हमारा कितना निकलेगा, इधर ही निकाल लेते हैं। कितना बन जाएगा हमारा, 17/5 -4 मतलब -3/5 का होल स्क्वायर मतलब 9/25 प्लस -16/5 -1 कितना आ जाएगा हमारा, 21/5। 21 का होल स्क्वायर शायद 441 आता है ना, और 5 का होल स्क्वायर 25, ठीक है। और हाइट ये कितना हो जाएगा हमारा, 17/5 -2 कितना होगा हमारा, 7/5, 7/5 का होल स्क्वायर मतलब 49/25 प्लस -16/5 -3 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये आएगा हमारा -1/5 का होल स्क्वायर मतलब 1/25, ये आ गया हमारा। तो यहाँ से देखते हैं कितना आ रहा है, हाफ इंटू ये कितना आ जाएगा हमारा, 441 प्लस 9 मतलब 450, 450/25 इंटू 49 + 1 50/25। तो ये 2 टाइम से कैंसिल होता नज़र आ रहा है। और ये 5 से 5 बार में, 5 से 90 बार में, और ये 5 से अगेन 18 बार में। तो ये √18 √2 मतलब √36 मतलब ये तो 6 आ गया ना, 6/2 = 3। और ये एरिया सेम आने ही वाला था, पहले बताया नहीं आपको, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर दोनों करना आपको आना चाहिए, ये आपको यहाँ पर पता चलना चाहिए कि 2 वैल्यू एक आ रहा है, ठीक है। तो एरिया तो सेम आना ही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में, हालांकि पहले बता देते तो आप बोलते वही ज़्यादा सही है, इस क्वेश्चन में आप इसे दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पर इतना कोई कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब हम वो देखेंगे कि आसानी से इसको कैसे करेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि जो वर्टेक्स है वो 2x - y - 10 पर लाई कर रहा है, ठीक है। इधर ही बना के देख लेंगे, मतलब ये रहा, मान लेते हैं 2x - y -10 = 0, ठीक है। ये रहा हमारा 2x - y -10 = 0। और बाकी 2 पॉइंट क्या है हमारा, 2, -3, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 4, 1, ठीक है। सी तो हमारा ये है ना, ABC, और ए कहीं इधर, ये BA था हमारा, और ए इस लाइन पर है, 2x - y -10 वाले लाइन पर है हमारा ए, और ये इन दोनों को मिला देंगे, और इन दोनों के बीच कितना है हमारा 90 डिग्री। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ ही था, राइट एंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब मज़ेदार बात यहाँ पर ये है ना कि जब आप इसका स्लोप निकालिएगा, BC का स्लोप निकालिएगा, तो देखिएगा कि इस लाइन का स्लोप के बराबर है, आ रहा है। कैसे देखेंगे यहाँ पर, इसका स्लोप अगर आप निकाले BC का, इसका स्लोप अगर आप निकाले तो वो कितना आ जाएगा आपका, 1 -3 मतलब +3, 4 - 2 कितना आ गया आपका, 4/2 मतलब 2। तो ये फाइनल इसका स्लोप क्या आ गया आपका 2, और यहाँ से आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि इसका स्लोप कितना है 2। मतलब दोनों का स्लोप अगर बराबर है तो दोनों लाइन हमारा पैरेलल हो गया ना, दोनों लाइन हमारा पैरेलल हो गया। तो डायरेक्ट यहाँ पर एरिया नहीं निकाल सकते हैं, कैसे, एरिया कैसे निकालते हैं हम, हाफ इंटू बेस। बेस मतलब ये दोनों पॉइंट से आप देख लीजिए, ये डिस्टेंस हमारा कितना है, मतलब BC कितना है हमारा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 20 ना, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 20 बन जाएगा हमारा। और ये डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस हमें निकालना आता है, यहाँ से यहाँ पर इसका हाइट निकाल सकते हैं। 2 पैर लाइन के बीच डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, इधर निकाल लेंगे, C1 - C2 मतलब -10। इस लाइन का इक्वेशन नहीं लिखे हैं क्या, BC का तो इक्वेशन लिखे थे शायद हम कहीं ना, वो लिखना पड़ेगा आपको। BC का इक्वेशन नहीं लिखे हैं क्या,
अच्छा, बीसी का इक्वेशन कहीं पे नहीं लिखे हैं, वो तो लिखना ही पड़ेगा। ऐसा करते हैं ना, ये सारा का सारा एक साथ हो जाएगा, फिर दिक्कत होगा आपको बाद में समझने में। इसको आप अलग से एक स्लाइड में ही लिख लीजिएगा, एक स्लाइड और ऐड करेंगे यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप बीसी का इक्वेशन लिखे तो वो आपका कितना आएगा, मतलब बीसी का इक्वेशन तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना, तभी पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वाई माइनस, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए, बी पकड़ लेते हैं, तो वाई माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू स्लोप कितना है हमारा, आया है 2, एक्स माइनस कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से आएगा हमारा 2x, 2x माइनस वाई, और ये -4 और उधर से -3 आया तो -7 इक्वल टू 0। ठीक है, बीसी का इक्वेशन शायद नहीं निकाल लेते ना, हाँ बीसी का इक्वेशन हम नहीं निकाल लेते। तो ये आ गया हमारा बीसी का इक्वेशन। और इस लाइन का इक्वेशन कितना था हमारा, 2x माइनस वाई माइनस 10। ठीक है, इन दोनों के बीच, ये दोनों पैरेलल लाइन, इन दोनों के बीच हम डिस्टेंस बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा हमारा, C1 माइनस C2, फॉर्मूला लिख दे क्या, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा बनेगा, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है हमारा, -7 माइनस 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर या फिर बोलिए, या फिर 1 का स्क्वायर बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 अपॉन रूट 5। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, 3 अपॉन रूट 5। और एरिया कितना होगा हमारा, अच्छा एरिया यहाँ पर ही लिख लेते हैं, एरिया कितना हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू बी सी इंटू हाइट कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच जितना डिस्टेंस है, इंटू डी। तो ये हमारा बनेगा हाफ इंटू बी सी, बी सी हम निकाल चुके थे ना, बी सी नहीं निकाल लेते क्या, बी सी नहीं निकाले तो बी सी भी निकाल लीजिएगा। बी सी आपका कितना बन जाएगा, बी सी इक्वल टू, दोनों पॉइंट आपको पता है ना, कितना बनेगा 1 माइनस -3, या इधर ही निकाल लेते हैं, 1 माइनस -3 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू डी हमारा कितना आ गया, 3 अपॉन रूट 5। तो ये आपका बनेगा हाफ इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 मतलब 20, रूट 20 इंटू 3 अपॉन रूट 5। ठीक है, तो 20 मतलब 2 रूट 5, और नीचे में क्या है 2 रूट 5, और साथ में क्या है 3, तो ये 2 रूट 5 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 3। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों में से ज़्यादा तरीका सही तो मुझे ये लगा, इसमें कम टाइम में निकल रहा है। बस आपको बीसी का इक्वेशन लिखना था, और जिससे आप देख लें कि इन दोनों के बीच हाइट क्या है, और डिस्टेंस फार्मूला से बीसी निकाल लीजिए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इजीली आप निकाल सकते हैं। इतना अल्फा वगैरह कुछ भी मानने का उसमें जरूरत नहीं पड़ता। क्यों इस केस में, लेकिन क्योंकि हमें दिख रहा है ना कि लाइन पैरेलल है बीसी का, पैरेलल नहीं रहता तो सिंपल ये तरीका से चलते, ये ज़्यादा सही रहता। लेकिन हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि बीसी जो है, बीसी का स्लोप और इस लाइन का स्लोप हमारा इक्वल आ रहा है, तो लाइन दोनों पैरेलल है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, द लाइन एक लाइन दिया हुआ है हमें और के वगैरह है यहाँ पर, ठीक है, पासिस थ्रू अ पॉइंट रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ के, रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू के, मतलब ये जो लाइन है हमारा, लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो लाइन है हमारा, वो एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा चाहे के का वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, मतलब के का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, लेकिन उस पॉइंट से तो ये पास करेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइन विथ स्लोप 2 पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, तो इनमें से कौन वो लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप 2 है और पास किससे कर रहा है, इसका फिक्स पॉइंट से। द पॉइंट बोल रहा है ना, डेट पॉइंट बोलता है ज़्यादा सही रहता है, फिर कोई बात नहीं, द पॉइंट है, मतलब समझ जाना चाहिए कि इसका जो फिक्स पॉइंट है, इसका जो फिक्स पॉइंट जिससे ये पास कर रहा है, के का कुछ भी वैल्यू रखिए लेकिन उससे वो पास ही कर रहा है, तो उस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है और स्लोप कितना 2, उस लाइन का इक्वेशन लिखे। समझिए कौन सा लाइन का इक्वेशन, वो लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप 2 है और पास किससे कर रहा है, इसका जो फिक्स पॉइंट है उससे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा,
के प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस के वाई माइनस 2k स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे ओपन करें क्या, तो ये हमारा बनेगा के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k एक्स प्लस के वाई माइनस 2k स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर के में कुछ क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है ना, तो ये आपका बन जाएगा एक्स, इधर से आएगा एक्स और इधर से आएगा 2, एक्स माइनस 2। एक सेकेंड रुकिएगा, ये मच्छर भगाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहता है, वो गैस रिलीज कर रहा है यहाँ पर मच्छर भगाने के लिए, वो रूम तक आ रहा था। हाँ, तो हम कहाँ थे, के स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा हमारा, एक्स माइनस 2। ठीक है, के स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा, 2x और इधर से प्लस y। ठीक है, और कांस्टेंट हमारा कितना आएगा अगर के में ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो x माइनस 2। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है हमारा, उसमें के का वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एक पॉइंट है x1 y1 जो के का वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है इस क्वाड्रेटिक में, जब ये तीनों हमारा बराबर हो, मतलब ये आइडेंटिटी होगा तभी ना। और आइडेंटिटी केस में हमें पता है कि एक्स प्लस बी वाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी हमारा तीनों जीरो होगा, तभी वो आइडेंटिटी बनेगा। तो के का वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसे एक x1 y1 सेटिस्फाई कर रहा है जो के पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों हमारा जीरो होना चाहिए, मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं हम डायरेक्ट कि x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2 और y का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, द 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या आ गया -4। तो जब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -4 होगा तो इस इक्वेशन में वो फिर k पर डिपेंड नहीं करेगा, वो जीरो आना ही आना है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का अगर बात करें तो वह वैल्यू जीरो आना ही आना है। और यहाँ पर जब हम 2 और -4 रख रहे हैं और इसका वैल्यू जीरो आ रहा है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये इक्वेशन है क्या, एक लाइन का इक्वेशन है, मतलब 2, -4 इस लाइन पर लाई करेगा, तो वो फिक्स पॉइंट क्या हो गया हमारा 2, -4। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं वो फिक्स पॉइंट। और हमसे पूछा गया है यहाँ पर वो लाइन का इक्वेशन जो इसका फिक्स पॉइंट मतलब 2, -4 से पास हो रहा है और स्लोप उसका क्या है 2। तो क्या बनेगा हमारा y -4 इक्वल टू स्लोप कितना बोल रहा है 2 ना, x -2। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा y प्लस 4, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा हमारा 2x माइनस y इक्वल टू 2x, और ये -4 है ना, और उधर से और -4 इस तरफ आएगा, ये +4 बन जाएगा ना यहाँ पर, उस तरफ जाएगा तो -4 मतलब -8 आ जाएगा ना, -4 था और -4 आया तो -8 हो जाएगा ना, -8। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप ये थोड़ा ऊपर कर लेंगे, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन भी दिया हुआ है ना, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा y इक्वल टू 2x -8, ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा 8 को सॉल्व कर सकते हैं। इधर सबका आंसर दिया हुआ है, तो एक बार खुद से सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और जो नहीं बनेगा वो यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।